वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा का 27वां चैप्टर देखेंगे, शांति दूत श्री कृष्ण। तो इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा कि युद्ध जो है छिड़ने ही वाला है, तो उससे पहले जो है एक शांति प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो इससे पहले जो है जो द्रुपद के पुरोहित है वो गए थे वहां पे शांति दूत बनकर, फिर विदुर वापस आए, फिर अब जो है शांति दूत जो है श्री कृष्ण जो है शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर जाते हैं। तो आगे की स्टोरी हम देखते हैं। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य मतलब लक्ष्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, उनके साथ सात्विकी भी गए। तो कौन साथ में गया श्री कृष्ण के साथ? सात्विकी। रास्ते में कुशल स्थल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पूर्ववासियों ने द्वारिकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। तो श्री कृष्ण जो है एक रात रुक के कहाँ पे, कुशल स्थल नामक एक स्थान पर वहां पे रुके, ठहरे। उसके बाद जब हस्तिनापुर में यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो उनके जो आदर भाव के लिए, उनकी स्वागत के लिए खूब सारी तैयारियां की गई। जो दुशासन का भवन था वो काफी बड़ा था, तो उनको रुकवाने का वही इंतजाम किया गया। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले किनके पास गए? धृतराष्ट्र के पास गए। उसके बाद वो विदुर के भवन में गए, जहाँ वो माता कुंती से मिले। श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्र का स्मरण हो गया। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हुआ हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहां भोजन करके विश्राम किया। तो यहाँ पे माता कुंती से मिलने के बाद श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन भी उनका खूब अच्छे से स्वागत करता है, फिर उनको खाने का न्योता देता है, तो खाने के लिए मना कर देते हैं। बोलते जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ वो पूरा होगा, उसके बाद ही मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। तो वापस कहाँ चले जाते हैं? विदुर के पास चले जाते हैं, जहाँ वो जाकर भोजन करते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा, उनकी सभा में आपका जाना उचित नहीं है। दुर्योधन आदि के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई ना कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। कुचक्र मतलब एक गलत प्लान बना के, एक गलत तरीके का प्लान बना के जिसमें श्री कृष्ण को हानि हो। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। तो उसके बाद जो है श्री कृष्ण और विदुर जो है आपस में डिस्कशन करते हैं कि आगे क्या करना है। फिर वो जो है सभा में जाते हैं। विदुर जो है वो भी मना करते हैं कि आप श्री कृष्ण को मना करते हैं कि दुर्योधन आदि मतलब दुर्योधन और उसके जो भाई वगैरह है वो बहुत ही बेकार हैं। मतलब उनके दिमाग में हमेशा गलत प्लानिंग ही चलती रहती है, कुचक्र चलता रहता है। तो आपके लिए कुचक्र रचकर कहीं आपके प्राणों को ही हानि पहुंचाने का कोई गेम ना खेलते। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। वासुदेव ने सभा में प्रविष्ट मतलब वहां पे प्रवेश होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए। तो वहाँ जितने भी सभासद मतलब सभा में बैठे हुए लोग जो है वो उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया। विधिवत मतलब जैसे कि प्रणाम किया जाता है, वैसे ही उन्होंने नमस्कार किया और आसन पर बैठे। राजदूत और संभ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। मतलब एक राजदूत भी थे, वो शांति दूत बनकर आए हुए थे, और संभ्रांत मतलब एक मतलब अच्छा अतिथि, मतलब एक स्पेशल गेस्ट जो बोला जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं।
ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। तो श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण को जो है शकुनी और दुर्योधन बुलाने के लिए आते हैं सभा में। तो सभा में पहुंचते हैं, सबको प्रणाम वगैरह करते हैं, फिर अपनी जो बात है उसको डायरेक्ट रखते हैं और बोलते हैं कि जो युधिष्ठिर है और जो पांडव हैं वो शांति प्रिय है, वो युद्ध नहीं करना चाहते लेकिन वो युद्ध के लिए तैयार भी हैं। तो आप ऐसा कार्य करें कि जिससे जो है सभी का कल्याण हो, सभी भाग्यशाली बने, जिससे आप भाग्यशाली मतलब आपका भी कल्याण हो। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो तो स्वयं पांडु तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। सहर्ष मतलब खुशी के साथ स्वीकार कर लेंगे। तो श्री कृष्ण जो दुर्योधन को भी समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम जो है पांडवों को आधा राज्य निपटा दो, तो युवराज भी तुम रहोगे, धृतराष्ट्र ही महाराज रहेंगे और वो खुशी खुशी ये सारी चीजों को स्वीकार कर लेंगे। भीम और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपनी हट मतलब जिद नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी ना हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तो यहाँ पे जो है भीम और द्रोण है ना, कौन कौन उन्हें समझा रहा है? श्री कृष्ण भी समझा चुके, भीम और द्रोण भी समझा चुके, धृतराष्ट्र भी समझा चुके कि कोई युद्ध करने से किसी का भी भला होने वाला नहीं है। लेकिन दुर्योधन जो है अपने हट पर, अपनी जिद पर क्या हो गया है, एकदम अड़ा हुआ है और वो हर जगह क्या है अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है जो किया पांडव ने। तो इस पर क्या श्री कृष्ण को हंसी आ जाती है। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडव पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। वक्तव्य मतलब जो वहां पे वो बोल रहे हैं उनका समर्थन किया। तो देखो सब लोग बोल रहे हैं, भीम, द्रोण और जितने भी वृद्ध, प्रमुख वृद्धों मतलब जितने भी वहां बूढ़े लोग हैं, सब लोग बोल रहे हैं, श्री कृष्ण की बात का समर्थन कर रहे हैं कि मान जाओ, लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह देखकर दुशासन क्रुद्ध मतलब गुस्से में आ गया, गुस्सा हो उठा और दुर्योधन से बोला, भाई मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दे, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चले। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इस पर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जाकर गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वो दूर की सोच सकती है। तो यहाँ पे जो है ये सब बातें सुन के जो दुशासन है गुस्सा हो जाता है, बोलता है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है आपको कहीं कैद करके पांडव के हवाले ना कर दे, इसलिए यहाँ से चल उठते हैं। तो वो लोग दोनों वो दुशासन, दुर्योधन अपने सारे भाइयों को लेकर वहां से उठकर चला जाता है। तो इस पर क्या है, धृतराष्ट्र जो है विदुर को बोलते हैं कि तुम गंधारी को ले आओ, शायद उसकी बात के मान ले। तो गंधारी को वो बुलाने जाते हैं। तो देखते हैं आगे। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लेने को भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया। दुर्योधन के क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु दुर्योधन ये बात मानने वाला कब था। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र मतलब एक गेम बनाया, एक प्लान बनाया, रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले से ही इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वह हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए और सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली। सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन को वापस सभा में, गंधारी वहां आ गई, दुर्योधन को वापस सभा में बुलाया गया, लेकिन जो है दुर्योधन ने अपनी माँ की भी बात नहीं मानी, वो बिल्कुल इनकार कर दिया हर किसी भी समझौते के लिए। तो अब वो बाहर सभा से बाहर निकल गया और एक प्लान बनाने लगा कि श्री कृष्ण को जो है पकड़ के थोड़ा सा मारा पीटा जाए। तो इस पे वो नाकाम होता है। तो श्री कृष्ण जो हंस पड़ते हैं और वो वहां से सभा से बाहर निकल के जो है माता कुंती के पास जाकर सभी जो सभा में हुआ है उसका हाल बताते हैं।
कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ मतलब सवार होकर उपलव्य की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह विलुप्त हो गई। लुप्त मतलब समाप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही तो वह बहुत व्याकुल हो गई। तो कुंती जो है श्री कृष्ण को बोलती है कि अब मेरे पुत्र के रक्षक मतलब रक्षा करने का जो वो है तुम्हारे पास ही है। तो श्री कृष्ण अब जो है सारा जो शांति दूत बन के आए थे, जिस पर्पस से आए थे वो पर्पस पूरा हो गया। तो रथ पर सवार होकर क्या है अपना जो जिस नगर में पांडव रुके हैं कहाँ है वो उपलव्य नगर में जाकर वहां पे चले जाते हैं। तो युद्ध जो है अब एकदम कंपलसरी हो गया है। अब कोई भी गुंजाइश नहीं है कि युद्ध ना हो। तब कुंती भी थोड़ा चिंतित कर रही कि उनके पुत्र की जो है प्राणों की रक्षा हो करके। चिंता के कारण आकुल हो रहे कुंती अपने पुत्रों की रक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदना करता था। मध्याह्न के बाद, मध्याह्न मतलब दोपहर के बाद कर्ण का जब पूरा हुआ तो उसे जाकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पुत्री और पांडव की माता कुंती ही उसका उत्तरे सिर पर लिए खड़ी है। तो यहाँ पे कुंती जो है गंगा किनारे जाती है, वहां पे कर्ण भी होता है। कर्ण क्या है अपना कुछ जाप वगैरह करता है, हर दिन उसका एक आदत रहता है जाप करने का। तो मध्याह्न दोपहर के बाद जो है वो इस जाप को करता था शाम के समय। तो वहां पे जो है वो किससे मिलते हैं, कर्ण जो है माता कुंती से मिलता है और उसको इस बात की पता चलता है उसका उत्तरीय स्त्री सिर पर लेकर खड़ी है। मतलब उसको ये पता चलता है कि माता कुंती जो है उसकी माँ है। ठीक है। कर्ण ने शिष्टापूर्वक अभिवादन करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह न समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो। ना तो राधा तुम्हारी माँ है, ना अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको यह जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तो यहाँ पे वो तो उसको बताती है कि ना तुम सूतपुत्र हो, ना तुम राधा तुम्हारी माँ है। राजकुमारी पृथा कौन है? कुंती की शादी के पहले का नाम है पृथा। तो वो तुम मेरे ही पुत्र हो करके उसे बताती है। तुम सूर्य के अंश हो, मतलब तुम्हारे पिता कौन है? सूर्य। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों से आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो, राज्य प्राप्त करो, वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। अधीन मतलब तुम्हारे अंडर रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान हो जाओगे। तो तुम वहां पे उसको बोलती है कि भाई कर्ण, तुम मेरे पुत्र हो, तो मतलब अर्जुन पांडव तुम्हारे भाई हुए, तो तुम उनसे युद्ध मत करो, तुम उनके साथ हो जाओ, दुर्योधन को छोड़ दो। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोले, अनुरोध मतलब जो वो वहां पे रिक्वेस्ट कर रही है उसको बोलते हैं, माँ, यदि मैं इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला जाऊं तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार मतलब बीच में कैसे छोड़ जाऊं? यह तुम्हारी कैसी सलाह है? आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं? मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ मतलब बेकार नहीं है, गलत नहीं है। अब मैं यह करूंगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा। तो यहाँ पे जो है वो उसको एक बात बोलते हैं कि अर्जुन है ना, अर्जुन को छोड़कर, मतलब वो अगर युद्ध में किसी को मारेगा तो कौन रहेगा? अर्जुन को ही मारेगा और किसी पांडव जो है उसके प्राण नहीं लेंगे। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या तो मैं, है ना। तो दोनों में से एक अर्जुन या फिर वो यहाँ पे काम आएगा। दोनों में से एक को तो मानना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करे, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हाथ में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन, हम दोनों में से एक बचेगा, बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता ना करो। तो वहां पे कुंती को समझाते हुए, दिलासा देते हुए बोलते हैं कि मैं युद्ध में अर्जुन को ही मारूंगा। अगर सामने आएगा या तो मैं खुद मर जाऊंगा या तो अर्जुन को मारूंगा। जो बाकी चारों पांडव जो है वो मुझे कितना भी तंग करे, मेरे प्राण भी ले तो भी मैं उन्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अपने बड़े पुत्र की सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन विचलित हुआ, मतलब बहुत घबरा गया। परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोले,
तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गई। तो वहां पे जो है अपने पुत्र को जो है वो गले लगाती है और उसे आशीर्वाद देती है और वापस अपने महल में चले जाती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगा है। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।